हिट का 7वां क्लास है। शुरू करें। टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ हिट। आज हम लोग हिट का आखिरी क्लास पढ़ेंगे। यहीं से पढ़ना था क्या? तो हमको जहां तक याद है यहीं से पढ़ना था। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। बोर्ड ऑफ हो गया था क्या बीच में? आज पहली बार हुआ कि इससे पहले भी हुआ था? पहली बार हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, वो एमसीबी का कुछ प्रॉब्लम है। आ जाओ इधर। तो इधर लाइव वाइव होगा, वो भी कट गया होगा। बहुत बढ़िया। देखो एक बार उस रूम में जाके एसी चल रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। पूरे फिजिक्स का सबसे उल्टा टॉपिक में से एक है ही। ठीक ना? सुना? ये बढ़िया से समझने की बाबू रे हमर सोना रे कोशिश करना। दैट इज विशिष्ट। इसको पढ़ने से पहले आप ये तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ाया था आपको याद होगा। ये 0 डिग्री C, 100 डिग्री C याद है। 0 से इधर होगा तो पानी की बर्फ। हाँ, बर्फ होगा। 0 से 100 के बीच होगा, पानी होगा। इधर होगा तो वाष्प हो जाएगा। को पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपको बर्फ को पानी में बदलना है तो पहले बर्फ को गर्मा के कहाँ लाना होगा? 0 पर। अगर आपको पानी को जलवाष्प में बदलना है तो पहले पानी को कहाँ लाना होगा? 100। सही है, तभी यह जलवाष्प में बदलेगा। अब ध्यान से समझिएगा। किस अवस्था में है उसी अवस्था में अगर आपको गर्म करना है, इस अवस्था में है अगर उसी अवस्था में गर्म करना है, इसके लिए दी गई ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। अवस्था में है उसी अवस्था में गर्म करना है तो इसके लिए दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है? और जब आपको अवस्था बदलना होगा, अब फिर अगर उसी अवस्था में गर्म करना है फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब फिर अगर अवस्था बदलना है गुप्त ऊष्मा। अब ध्यान से देखो, बर्फ को अगर बर्फे में गर्म करना है विशिष्ट ऊष्माधारिता पक्का। और अगर यहां हो जाएगा बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता, यहाँ बर्फ गल के पानी बनेगा तो ये हो जाएगा पानी की गुप्त ऊष्मा। अब फिर पानी पानीय में गर्म होगा तो पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब पानी फिर भाप बन जाएगा, भाप की गुप्त ऊष्मा। पानी अगर भाप बन जाएगा तो किसकी गुप्त ऊष्मा? पानी अगर भाप बन जाएगा तो हो जाएगा भाप की गुप्त ऊष्मा। सही है, ध्यान से देखो। बर्फ अगर गर्म करेंगे तो बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब बर्फ अगर पानी को बनेगा तो बर्फ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हाँ, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। बर्फ गल के पानी बनेगा कि वाष्प बनेगा? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा। अब पानी पानीय में गर्म होगा, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब पानी वाष्प में बदलेगा तो पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब इसमें जो दी गई ऊष्मा है, इसमें जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर mS थीटा। यहाँ जो यहाँ S विशिष्ट ऊष्माधारिता है
Q दी गई उष्मा है, m द्रव्यमान है, थीटा ताप में अंतर है। उष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? ये ताप में अंतर है कि 10 डिग्री सी से 20 डिग्री सी करने के लिए जो उष्मा हम दे रहे हैं, और यहाँ जो उष्मा देंगे इसको कहते हैं Q बराबर ml। फिर यहाँ होगा Q बराबर ms थीटा, फिर यहाँ Q बराबर क्या होगा ml। L क्या है? गुप्त उष्मा। S क्या है? विशिष्ट उष्मा धारिता। अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान से समझिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट उष्मा धारिता। विशिष्ट उष्मा धारिता क्या पढ़ेंगे कि क्या है, ध्यान से समझिएगा। कि कहता है विशिष्ट, जब ये लग गया मतलब एकांक, विशिष्ट लग गया मतलब एकांक द्रव्यमान की वस्तु को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा धारिता कहते हैं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप को 1 डिग्री सी से, अगर ये मान लीजिए पानी है, इसके ताप को हमको 10 डिग्री सी से 11 डिग्री सी करना है। ताप को बढ़ाना है तो उष्मा देना होगा। अगर आपको पानी के ताप को बढ़ाना है तो हीट देना ना होगा हो। तो कहते हैं एकांक द्रव्यमान के वस्तु के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए दी गई उष्मा विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती। उसी अवस्था में, की अवस्था बदल देगा? उसी अवस्था में ना। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर ms थीटा। क्या होता है फॉर्मूला? यहां से S बराबर निकालोगे, S को कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। S को क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा धारिता। यहां से S बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा m थीटा हो जाएगा। Q बोले तो Q बोले तो जूल, m बोले तो kg, K बोले तो केल्विन। अरे K बोले तो थीटा, थीटा बोले तो ताप, ताप बोले तो केल्विन। इसको हम लिख सकते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। आईसी का एक और यूनिट है जूल। ये तो ऐसा ही मात्रक जूल है, इसका सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। किलोग्राम को क्या लिखते हैं? ग्राम। केल्विन को क्या लिखते हैं? डिग्री सी। इसका एक यूनिट कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी होगा। बोलो। अब जो ये जल है ना, ये जो जल है, बर्फ की विशिष्ट उष्मा धारिता जो एस का मान होता है, बर्फ के लिए इसका मान होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। यही अगर पानी के लिए विशिष्ट उष्मा धारिता का मान निकालोगे, ये होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। ध्यान से देखो, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ms थीटा। यहाँ S का मान हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या यहाँ 4200 को हम लोग लिखते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। तो 2100 को कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 0. बताओ, ये उसी अवस्था में गर्म कर रहा है कि अवस्था बदल रहा है? उसी अवस्था में गर्म कर रहा है। ध्यान से देखो, एकांक द्रव्यमान विशिष्ट उष्मा धारिता यानी S, एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा जब अवस्था अपरिवर्तित रहे, उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा धारिता। क्या कहते हैं? m द्रव्यमान की वस्तु थीटा डिग्री सी से बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ms थीटा। S बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई m थीटा। का क्या हो जाएगा? जूल, m का kg, थीटा का केल्विन। इसको कहते हैं जूल पर केजी पर केल्विन। क्या कहते हैं? तो इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? जूल पर केजी पर केल्विन होगा। इसका सीजीएस मात्रा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी होगा। Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ms थीटा। अब ध्यान से देखो, जो वस्तु उष्मा देने पर कम गर्म हो,
का विशिष्ट उष्माधारिता उच्च। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन गैस और जल। आज जो वस्तु, पहले समझ लो, उष्मा देने पर अधिक गर्म हो, का विशिष्ट उष्माधारिता निम्न। एग्जाम्पल में बर्तन या वो एल्युमिनियम का हो या कॉपर का हो या पीतल का हो, समझ लो तब लिखना। हमको ये बताओ, ज्यादा कौन गर्माता है, पानी गर्माएगा कि बर्तन? आप बर्तन में पानी डाल दीजिए, उसको गर्म करना शुरू कीजिए, तो आपका ज्यादा कौन गर्माएगा, बर्तन की पानी? पक्का? बर्तन पहले गर्माता है, पानी तो धीरे धीरे न गर्माता है। तो पानी की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है क्योंकि वो कम गर्म होता है। अब बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है क्योंकि वो ज्यादा गर्म होता है। इतना लेकिन आपको याद रहेगा नहीं, बताइए ज्यादा पानी है पृथ्वी पर कि बर्तन? बर्तन। पगला है कि नहीं? पृथ्वी पर 78% में पानी है, ज्यादा पानी है कि बर्तन? तो पानी ज्यादा है, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता भी ज्यादा होती है। बर्तन कम है, उसकी विशिष्ट उष्माधारिता भी कम होगी। समझ में आया? आज बताओ, बर्तन की ऊष्मीय चालकता अधिक कि कम? बर्तन की जो ऊष्मीय चालकता होगी वो अधिक ना होगी, क्योंकि ऊष्मा का चालन करेगा तब ना गर्माएगा। लकड़ी की ऊष्मीय चालकता कम होती है, लकड़ी जल्दी गर्म नहीं होती। तो लिख लो, पानी का ज्यादा कि बर्तन का? किसका ज्यादा? पानी का। क्यों ज्यादा? क्योंकि पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। लॉजिक इसका ये है, जल्दी लिख। हो गया? अरे हुआ? बताओ, कहते हैं ज्यादा विशिष्ट उष्माधारिता किसकी, पानी की कि बर्तन की? पक्का ना? याद करने के लिए कैसे याद रखेंगे कि भैया पानी ज्यादा है कि विशिष्ट उष्माधारिता ज्यादा है? अब पानी का कितना होता है? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। कितना होता है? जो दोस्त गांव के टीचर से पढ़ते हो और हमसे पढ़ते हो, उसमें बहुत का डिफरेंस नहीं है, 3 नंबर का डिफरेंस होता है।
वही डिफरेंस जो है, अभी जैसे गांव में तुमको कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो ये बताएगा कि देखो विशिष्ट उष्मा धारिता पानी की ज्यादा है, बर्तन की कम होती है, वो बर्तन लिखेगा। हम लेकिन अगर लिखेंगे ना तो हम अल्युमिनियम और कॉपर भी लिख देंगे, और अल्युमिनियम कॉपर की जगह धातु पूछेगा तो वो भी जान लो कि अल्युमिनियम कॉपर है तो वो धातु न है। तो आप लेकिन वहां तुम पढ़ोगे तो वो तेरा बर्तन बताएगा, क्योंकि बर्तन सब किताब में लिखल है। क्वेश्चन अल्युमिनियम भी पूछता है, क्वेश्चन कॉपर भी पूछता है, क्वेश्चन धातु भी पूछता है। अब वहां जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च की निम्न में तुम कंफ्यूज कर जाओगे। वेराइटीज प्लस डिफरेंसेस, यही डिफरेंस क्रिएट होता है तो आपका रिजल्ट हो जाता है। नहीं तो पढ़ने वाले तो दोस्त पढ़ते रह जाते हैं, पता नहीं चलता होगा रिजल्ट हो का ही नहीं रहा। कहता है कट ऑफ इतना जाता है उतना जाता है, ऐसा ऐसा शेर का बच्चा है कि 96 96 98 98 नंबर ले आया है। एक बच्चा को 98 नंबर है, चलो 98, 99 को बनाया था, ये वो गलती। और सिर्फ ने समझो कि एको क्वेश्चन इनवैलिड भी नहीं है, कैसे क्या खा के पढ़ता होगा। बोला कि सर क्वेश्चन बनाने लगे तो एको को ऐसा था ही नहीं जो हमसे नहीं बन। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका भी काम हो जाएगा। सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा धारिता किसकी होती है? हाइड्रोजन गैस की। और उसके बाद किसकी होती है? जल। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होने के कारण इसको कहाँ यूज करते हैं? रेडिएटर में। आज बताओ, अभी हम तेरा बोले जल की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च है, जो वस्तु उष्मा देने पर कम गर्म हो कि ज्यादा गर्म हो? इसका मतलब जल कम गर्म होगा उष्मा देने पर कि ज्यादा गर्म होगा? क्या होगा? तो कम गर्म होगा। जल जो है उष्मा देने पर कम गर्म ना होगा? बोले वे नहीं करें। जल उष्मा देने पर कम गर्म होगा कि ज्यादा? हम तो चाहिए ना रहे कि रेडिएटर में जो हम पानी डालें वो कम गर्म हो, ना तो अपने ज्यादा गर्म हो जाएगा तो इंजन को क्या ठंडा करेगा? बुझा रहा है? जल का कोई भी क्वेश्चन दे ना, आंसर विशिष्ट उष्मा धारिता रहे, ऑप्शन आंसर मार देना, सिंपल सा जुगाड़। विशिष्ट उष्मा धारिता जल का दे ना, जल दे, विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च दे, आंसर मार देना, सही हो जाएगा। क्लियर? ऐसा 7 8 को क्वेश्चन कहते हैं। जल के की विशिष्ट उष्मा धारिता उच्च होने के कारण वाहनों में रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने वाले बर्तन, सुनते हैं चिकन में फिर से बर्ड फ्लू आ गया है क्या? सही बात है क्या? अभी हमको अभी जस्ट पता चला है। खाना बनाने वाले बर्तन क्या होता है बताओ? कि विशिष्ट उष्मा धारिता निम्न होती है, जबकि इसकी उष्मीय चालकता क्या होती है? उच्च होती है। उष्मा का चालन अधिक होगा तब ना जल्दी गर्माएगा। लो, आज जल की विशिष्ट उष्मा धारिता कितनी? 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। अगर ग्राम में देगा 1, किलोग्राम में देगा 42। अब बर्फ की विशिष्ट उष्मा धारिता 2100 जूल पर केजी पर केल्विन या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। 10 ग्राम पानी को 20 से 30 तक गर्म करने में कितना खर्च होगा? देखो एक चीज, 1 मिनट रुक जा, रुक जा न जा दिल तोड़। आह, बहुत बढ़िया, आनंद लो चला। अभी सबसे ज्यादा बच्चा का जो टाइम पास हो रहा है वो हो रहा है फेसबुक पे, जो वीडियो सीरीज है उसमें। हमको लगता है एक बार ऐसे ऐसे करने लगता होगा 2 3 घंटा पता नहीं चलता होगा कहाँ गया, है ना? और उससे भी ज्यादा बच्चा को परेशानी हो रहा है वो थंबनेल, जो उल्टा पुल्टा थंबनेल लगा के जो वीडियोस बनाता है मास्टर सब। ये देख लो ना तो रिजल्ट नहीं होगा। नौकरी लेना है तो ये वीडियो बहुत जरूरी है, और सब फालतू का बात है चला। रिजल्ट लेना है तो जगरा लेना है वो लेके चल जाएगा, उल छिलते रह जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, बोलो क्या? तापमान हमेशा डिग्री सी में ही रहेगा। इसका सवाल बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना, तापमान हमेशा किस में रहेगा? डिग्री सी में। अब ये तो केल्विन डिग्री सी का मामला खत्म, क्योंकि तापमान हमेशा किस में रहेगा? डिग्री सी में। अब रही बात, अगर जूल और किलोग्राम में दिया तो ये वैल्यू लेना है इसके लिए, और कैलोरी और ग्राम में दिया तो ये वैल्यू लेना। और अगर पानी के लिए अगर जूल और किलोग्राम में देती ये वैल्यू लो, और कैलोरी या डिग्री ग्राम में देती ये वैल्यू। तो अगर समझे नहीं ना मास्टर, 100 ग्राम पानी है, 20 से 30 तक गर्म करने में कितनी उष्मा खर्च होगी? ग्राम में है?
Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एम एस थीटा। कितनी उष्मा खर्च होगी कह रहा है। M का मान 100 ग्राम अगर लेते हैं, S का मान बताओ, दूगो है, चल ना है। S का मान दूगो है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री। कौन सा लेगी, क्योंकि यहां ग्राम में ना है, तो ग्राम वाला लेंगे। कितना, थीटा ताप में अंतर है, 30 में से 20 गया 10, कितना हो जाएगा, 1000 कैलोरी में हम लिए हैं। आंसर भी कैलोरी में आएगा, ग्राम में आएगा। इसी को लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी। ये हमेशा ध्यान रखना, किलो के बदले कितना, मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1/1000। बोलन रे, 200 ग्राम बर्फ को -40 से -30 तक ले जाने के लिए इतनी उष्मा का मान लगेगा। क्यू बराबर एम एस थीटा। एम का मान कितना, 200, ई एस का मान तब कितना, 1 की 0.5। महारानी जी बोलिए कितना होगा वैल्यू, हाँ 0.5। तापमान में अंतर 10 का ना, गुना कर देंगे आंसर। अब है गुप्त उष्मा, एक नाम है गुप्त उष्मा। क्यों गुप्त उष्मा एक नाम है, से हो सुन लो, कि चुपचाप अवस्था बदल देता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करता है, चुपचाप अवस्था को क्या करता है, बदल देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। 90 डिग्री सी पर बर्फ को पानी में बदल देगा, 2100 डिग्री सी पर पानी को वाष्प में बदल देगा। पूरा जगह पे हम रहते हैं, चला 16 घंटा पढ़ते, मजाक नहीं कर रहे हैं। बेवकूफ है जो नहीं पढ़ रहा है, पछताने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। बात याद रखना, बहुत भयानक पछताएगा। अब देखो, गुप्त उष्मा की अगर हम बात करें तो उसी ताप पर अवस्था बदलेगा, ताप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तो कहते हैं तापमान को स्थिर रखते हुए अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा क्या कहलाती है, गुप्त उष्मा। एम द्रव्यमान के वस्तु की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई उष्मा अगर क्यू हो तो क्यू बराबर क्या होता है, एम। एल बराबर क्या हो जाएगा, एल गुप्त उष्मा है, क्यू बटे एम, कुल बटे केजी हो जाएगा। अब सीजीएस में निकालेंगे तो कैलोरी, अरे चुट्टा, जूल का कैलोरी या बटे ग्राम हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम बताओगी, एक सवाल लिखो। सवाल हो जाए, है ये लिख ले यहाँ ना, लिखो। अच्छा बताओ, चला भाप से ज्यादा ताप लगता है, गर्मी लगता है कि पानी, गर्म पानी से। तो उसका रीजन क्या है, भाप की जो गुप्त उष्मा होती है, कि जो बर्फ के जो गलन की गुप्त उष्मा होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। और पानी के वाष्पन की जो गुप्त उष्मा होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। रुक जा, रुक रुक, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम, अब पानी के वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। वाष्प बनने में गुप्त उष्मा ज्यादा है कि कम, 80 से ज्यादा ना है, इसलिए भाप से अधिक गर्मी महसूस होती है। नहीं देखता कभी रोटी वोटी फुला रहा होगा, तनी फट जाता है, पूरा धकधका आग लहरता है। रोटी बनाता है ना, वेरी गुड बच्चा। ये 4-5 साल बेले, जल्दी छुट्टी चाहिए ना, यह करना है ना। और क्यू बराबर एम एल। अब ध्यान से देखना, एक सवाल लिखना, अगर 0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ है
0 डिग्री सी पर 100 ग्राम बर्फ है, तो उसे पानी में बदलने के लिए पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा खर्च होगी? कितनी ऊष्मा खर्च होगी? बताओ, कितना डिग्री सी पर बर्फ है? 0 डिग्री सी पर क्या है? कितना? 100 ग्राम। इसको किस में बदलना है? पानी में बदलना है। लो पानी में बदल देते हैं। पानी में तो 0 डिग्री सी पर पानी में बदल जाएगा हो। बताओ क्या देना होगा? गुप्त उष्मा देना होगा। तो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ml। m का मान कितना? 100। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा अभी तुरंत बताए थे 80। तो बोलो ये हो जाएगा 8000 कैलोरी, यानी 8 किलो कैलोरी। हो गया? पिछला जो अभी आप बैच पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं है, या सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं है, या सिर्फ एएलपी के लिए नहीं। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी तक, यूपीएससी छोड़ के, क्योंकि यूपीएससी में एनालिटिक क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी तक में एक भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं आप अपने कॉमन सेंस से बना पाइए। हम ये बैच इस सोच के नहीं पढ़ा रहे हैं कि टारगेट है कि फाउंडेशन है। हम जो फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं वही तुमको इसमें भी पढ़ा रहे हैं प्रॉपरली। कहीं एक भी जितना टाइप का न्यूमेरिकल है सब करवाएंगे। ये बताओ 5 ग्राम बर्फ है -10 डिग्री, 10 डिग्री सी पर, -10 पर। तो बताओ तो एक 5 ग्राम बर्फ को अगर हमको वाष्प में बदलना है तो पहले बर्फ को तो 0 पर लाना होगा। तब बताओ बर्फ को 0 पर लाने के लिए क्यू बराबर एम एस थीटा देंगे। आप फिर बर्फ को 0 पर पानी में ले जाने के लिए क्यू बराबर क्या देंगे? ml। फिर पानी को 100 तक ले जाने के लिए क्या देंगे? क्यू बराबर एम एस थीटा। अब फिर पानी को वाष्प में बदलने के लिए क्या देंगे? क्यू बराबर ml। अरे यहां देखो ना, पानी वाष्प में बदल रहा था, अवस्था बदल रहा है, क्यू बराबर ml। यहां भी बर्फ पानी में बदल रहा था, क्यू बराबर ml। और उसी अवस्था में गर्म करना है, क्यू बराबर क्या देंगे? एम एस थीटा। फॉर एग्जाम्पल एल का बताओ सीजीएस मात्रा क्या है? कैलोरी पर ग्राम। अब बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा आज जूल में निकालोगे 3.36 इंटू 5 जूल पर केजी। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी? 540 कैलोरी पर ग्राम, या इतना जूल पर केजी। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2। अब कहते हैं 1 BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट इज इक्वल टू कितना कैलोरी? 52। जैसे हम लोग कहते हैं ना एक किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, बोलते हैं ना, वैसे ही 1 BTU बराबर 252 कैलोरी। भाप से अधिक जलन होता है गर्म पानी की तुलना में, क्योंकि भाप की गुप्त उष्मा पानी से क्या होती है? कितना बार जला होगा तुम? तैयो फूक फूक के किसी तरह खा लेता होगा ना। ये सब दुख तो हर कोई नहीं देखेगा, जैसे नौकरी होगा तब तो हर मालिक हो जाएगा ब्याह करवाने में। जीजा मामा, अभी तोरा कोई जीजा कोई मामा ने पूछता होगा बाबू खाया जिंदो है कि मर गया, वो बापे माई पूछता होगा। और उस टाइम देखना सब पैंचा मांगने वाला आ जाएगा, फिर ही LIC के एजेंट सब तो और सट जाएगा।
खोजले फिरेगा कहने हैं बाबू साहब। 0 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ने 1 ग्राम हो गया। पर आपको 100 डिग्री सी जलवाष्प में बदलना है, बताओ ये बर्फ है कितना पर, कितना ग्राम। ये 0 डिग्री सी पर है, अगर आप पानी में बदल लें, आप पानी में बदल लेते हैं 0 डिग्री सी पर 1 ग्राम को, तो बताओ पानी में बदलने के लिए बर्फ को पानी में बदलना है, क्यू बराबर ml लगा दें। m का मान कितना, 1 ग्राम, l कितना 80, ये 80 कैलोरी हो जाएगा। अब हमको जलवाष्प में बदलना है, तो पहले तो इसको गर्म करके 100 डिग्री सी तक ले जाना होगा। कितना तक ले जाना होगा, 100 डिग्री सी तक ले जाना होगा। पानी को पानी में गर्म करना होगा कितना डिग्री सी पर, 1 ग्राम ना। ये बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बराबर एम एस थीटा ना, क्योंकि पानी को पानी में गर्म करेंगे क्यू बराबर एम एस थीटा, अवस्था बदलेंगे क्यू बराबर एम एल। बताओ एम का मान 1, पानी का छोटा 1 ना, बर्फ का ना होता है 0.5, थीटा ताप में अंतर है, कितना हो जाएगा। अब फिर अब पानी में आ गया 100 पर, अब एक वाष्प में बदल दें, वाष्प में बदल देते हैं 100 डिग्री सी पर 1 ग्राम को, क्यू बराबर क्या लगाना होगा एम एल। एम का मान कितना 1, एल कितना 540, पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी 540, हो जाएगा 540 कैलोरी। ऐसा सबको जोड़ देंगे आंसर। देखो बढ़िया समझो, पानी को 0 डिग्री सी पर बर्फ था, तो उसको 0 डिग्री सी पर पानी में बदलने के लिए क्यू बराबर ml देंगे। अभी पानी को पानी में गर्म करेंगे, क्यू बराबर क्या देंगे ms थीटा। अब पानी को वाष्प में बदलेंगे, क्यू बराबर क्या देंगे ml। लेकिन इतना फालतू पूछता नहीं, एक के लाइन का पूछता है, क्यू बराबर ms थीटा, m दिया हुआ रहेगा, s दिया हुआ रहेगा, बोलो रे, थीटा मांग कोई एक 3 दे देगा, चौथा मांग लेगा, जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन बुक में कलेक्ट है, बारकोड लगा हुआ है, आप उस बारकोड से एक 100 ग्राम भार वाले शीशे, कभी कभी क्या करता है पानी और बर्फ नहीं देके शीशा दे देगा, उसका एस का मान दिया हुआ रहेगा, कितना ग्राम भार है, एम का मान कितना हो गया, किसी खंड को 20 से 50 तक गर्म किया, थीटा कितना हो गया। स्थानांतरित ऊष्मा की गणना करें, क्यू का मान क्या होगा, अगर विशिष्ट ऊष्माधारिता तुमको कितना दे दिया है, अरे 127 जूल पर केजी पर केल्विन दिया है बाबू सोना हम। और बताओ आंसर क्या होगा, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एम का मान कितना 100 ग्राम लेंगे, केजी लेंगे, देखो ये केजी में ना है, ये भी केजी में लेना होगा, इसको 0.1 कर दें, आयस आंसर बनेगा। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होगा, ये अगर ग्राम में है तो ये भी क्या होगा ग्राम, इतने ध्यान रखना। थीटा हमेशा डिग्री सी में रहेगा, ना ना थीटा हमेशा डिग्री सी में रहेगा, चुट्टा नहीं देख रहा, इसको नहीं देखना है, डोंट सी दिस, थीटा हमेशा किस में रहेगा डिग्री सी में, पंज तो बोले वे नहीं करता। 100 ग्राम वजन वाले चांदी के किसी खंड को कितनी उष्मा स्थानांतरित की जाए कि इसका तापमान चले, इसका एस दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, लेकिन इसका एस मिसिंग है, एस चांदी का दे देगा, जो भी देगा वो एस का मान देगा, तो क्यू बराबर एम एस थीटा लगा देंगे, एस दिया हुआ बुक में दिया हुआ है, एस कितना दिया है 236, क्या जूल पर केजी की पर ग्राम पर केजी पर केल्विन, यही ना है, क्या मांग रहा है क्यू, क्यू बराबर होता है एम एस थीटा। बताओ एम को ग्राम में रहने दे कि केजी में ले जाए, अरे क्यों ले जाए केजी, क्योंकि ये केजी में है ना,
तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 236 इंटू, पुनः भाग कर देंगे आंसर आएगा, बोले नहीं करेगा। A to Z क्वेश्चन में बारकोड लगा हुआ है, बारकोड की मदद से, बारकोड ऑनलाइन भी डाल दिया गया है, आप उसकी मदद से सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, बहुत आसान। पढ़ नहीं हो पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। खाली ध्यान रखिएगा कि केजी में अगर दिया हुआ रहे ये, तो ये भी केजी में लेना है, ये अगर ग्राम में दिया हुआ रहे तो ये भी किस में लेना है, ग्राम। क्लियर है? कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं कल से अपनी क्लास नए चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। कल के क्लास का पीछे के किसी भी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, और पीछे की क्लास आप ऑनलाइन मेकअप करेंगे। ऑनलाइन आपको एक्सेस मिल गया होगा, नहीं मिला तो जाके ले लेंगे, अपना कार्ड दिखा के आप ऑनलाइन एक्सेस ले सकते हैं। हाँ, हिस्ट्री का क्लास होगा, आ गए हैं सर। हेरे हेरे ई कौन? बड़ी मार मारेंगे, काट फड़क भगा देंगे। अभी शर्ट का बटन लगाओ, चुट्टा चोर सब कहेंगे। पहले चोरी एक और बटन लगाओ ना, नीचे का बटन नहीं है, बहुत पीटेंगे। अब देखो कहां थे हम। हाँ, पॉलिटी वाले गुरुजी कैसे लगे? अच्छे नहीं लगे? पक्का? हाँ, रेगुलर टाइम ही खाली नहीं है ना। अभी एक पेपर खत्म होने दो ज्योग्राफी, उसके जगह पर उनका लगा देंगे। एक पेपर खत्म तो होने दो। अभी तो तुम्हारा फॉर्मे भराया है, तो काहे टेंशन ले रहा है? तुम्हारा पेपर हम ही लेट है। हाँ, मैं मैथ वाला खत्म हो जाए समझो खत्म हो गया। हम सर से पीडीएफ सर का बन रहा है, थोड़ा सा उसमें रीचेंज करवा रहे हैं हम, थोड़ा और बढ़िया पीडीएफ बने, तो आपको अगले सप्ताह में जब आइएगा ना तो आपको पीडीएफ मिल जाए। अच्छा नहीं पढ़ा है ये, चला बहुत दिन से हम पॉलिटी का एक अच्छा टीचर खोज रहे थे, ठीक ना, पर वेल्हा सब मिल रहा था, ये सही टीचर मिला। बीपीएससी वाला बैच में भी इनका बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, इसलिए तुम्हारे बैच में लगाए। और हिस्ट्री वाले सर तो चंद्रा सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी तो एकदम अच्छा नहीं होगा, नहीं है, एक नंबर। मैथ, रीजनिंग, साइंस, हम थोड़ा बोले आज चला, रोशन सर का कलम अगर तू पकड़ लिया ना, एग्जाम हॉल में तू 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। कंडीशन सप्लाई, उनको गुस्सा नहीं दिलाना खाली। फिर गुस्सा गए। अच्छा कोई बात नहीं, हम उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम उनका गुस्सा करना बंद करवा देंगे, एकदम निश्चिंत रहो तुम, ठीक ना। होता क्या है चला, थोड़ा हाईफाई लेवल के टीचर है, और मेरे यहाँ सबसे ज्यादा पेड सैलरी उन्हीं का है, सबसे ज्यादा पैसा लेता हूँ मास्टर। वो साफे वगैरह वो कहता है सर ये ग्रुप डी वाला बैच हमने पढ़ाएंगे, इसी तरह पटिया कहते हैं नहीं सर पढ़ा दीजिए, क्योंकि उन्हें पढ़ाएगा न चला तो मास्टर बनाता है 3 मिनट में सवाल, तो मेरा तो कोचिंग है ना बर्बाद हो जाएगा। 3 मिनट में मास्टर को दोगे ना, तो मास्टर बनाता है 3 मिनट में, बच्चा कई मिनट में बनाएगा। दूसरा टीचर लगा देंगे, वो अपने 10 को क्वेश्चन बनाते बनाते मास्टर को 40 मिनट लग जाता है। अब तुम कभी इनसे पढ़ के देखना तो कलम देखना कितना फ्रेश चलता है, कट 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 मारता है। हम तो इनको एक एक बात पे रखे थे, जब 20,000 को 20 के लिखे थे ना, हमको लग गया मेरा बच्चा का मैथ टाइम से बनवा देगा। जिस दिन 20,000 को 20 के लिखे थे उसी दिन हमसे, तो थोड़ा सा उनका कलम पकड़ना पड़ेगा। ओकर कलम पकड़ लिया तो विश्वास करो मैथ में एक क्वेश्चन तो छोड़ के नहीं आएगा, एक सिंगल। कितनों मेरिट हाई जाएगा ना, रीजनिंग वाला के तुम कलम पकड़ लो। अच्छा एक बार कहता है वो होन है, रीजनिंग वाला में खासियत क्या है चला, वो कह दिया ये होगा आंसर ना,
बहुत कम। वैसे तो रीजनिंग में हर जगह बदलती है चीजें, कभी कभार ऐसा होता होगा कि प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन 99% अगर कॉन्फिडेंस इतना हाई है। आना तो रीजनिंग में तो 13 को लॉजिक बनता है, जो एग्जाम का लॉजिक, चूंकि गौरव सर हमारे साथ 2014 से पढ़ा रहे हैं, 2014 से, और पहले ये बैंक में पढ़ाते थे, तो वहां से फिर ज्यादा पैसा देके यहाँ बुलाए। तुम लोग कहता ना कि सर पैसा लेते हैं, जितना मास्टर थोड़ा दिख रहा है ना, अगर क्वालिटी वाले टीचर, ये जो तुम कहता है एको टीचर से तुम ही नहीं कह पाएगा कि हम क्लास नहीं पढ़ेंगे, उसका रीजन है दोस्त, एक जरा सा पैसा कम होगा ना तब भाग जाएगा। अगला दिन थोड़ा वीडियो नजर आ जाएगा कि फलना जगह पढ़ा रहे हैं, फलना से कहते हैं जे रेहू ज्यादा धड़फड़ा है 20 किलो रख दो, वही 20 किलो रख के रख ले मास्टर सब, कब भागेगा कहना मुश्किल है। और टीचर चला मिलता नहीं है, तुम विश्वास करो, अभी जो मेरा टीम है, मेरा पिछला 3 साल 4 साल से भी ऐसा टीम नहीं था, और वेला मास्टर सब था, इसे आता था। हाँ तो आज क्या पढ़ना है, अभी तुम पढ़ा होगा हमारे पॉलिटी वाले सर से, चंद्रा मास्टर अभी आएगा, सारे कमांडोज हाई अलर्ट पर हैं, अच्छे से आप पढ़िए, चला जी एकदम बेस्ट कलेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।